कौन जीतेगा गाजीपुर? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में। कभी कम्युनिस्टों का गढ़ माने जाने वाले गाजीपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के पाले में यह सीट गई है और वर्तमान बसपा सांसद अफजाल अंसारी यहां से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने पारस नाथ राय को उतारा है। पारस पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें मनोज सिन्हा और संघ का करीबी माना जाता है। अफजाल अंसारी इस सीट से 2 बार 2004 और 2019 में सांसद रह चुके हैं। भाजपा के मनोज सिन्हा 3 बार 1996, 1999 और 2014 में गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बसपा ने अब की बार गाजीपुर से राजपूत प्रत्याशी उतारा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे उमेश सिंह गाजीपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से यह सीट भाजपा के लिए काफी मुश्किल मानी जाती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने से गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की राह थोड़ी आसान हुई है। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिलहाल इनमें से 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। एक विधानसभा सीट पर सुभाषपा का कब्जा है। सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अंकित भारती, गाजीपुर सदर पर समाजवादी पार्टी के जयकिशन, जंगीपुर में समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव और जमनिया सीट पर समाजवादी पार्टी के ही ओम प्रकाश सिंह विधानसभा चुनाव में जीते थे और जखनिया सीट से सुभाषपा के त्रिवेणी राम ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन में थी, लेकिन फिलहाल सुभाषपा भाजपा के पाले में चली गई है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर सर्वाधिक संख्या यादव वोटरों की है, जो कि समाजवादी पार्टी के मूल वोटर माने जाते हैं। इसके बाद दलितों का नंबर है, जिन्हें बसपा का वोटर माना जाता है। फिर मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जो कि सपा के वोटर माने जाते हैं, पर भाजपा के विरुद्ध वे बसपा को भी वोट दे सकते हैं। यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की आधी आबादी हो जाती है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। कुशवाहा समाज की आबादी यहां पर 2.5 लाख से अधिक है, जो कि भाजपा का मूल वोटर मानी जाती थी। परंतु वर्तमान समय में सपा में भी कई कुशवाहा नेता सक्रिय हैं। 1.5 लाख से अधिक बिंद समाज के लोग हैं और इसी वोट को साधने के लिए भाजपा ने संगीता बलवंत को राज्यसभा भेजा है। इसके अलावा 1 लाख के आसपास वैश्य वोटर है, जो कि भाजपा के मूल वोटर माने जाते हैं। राजपूत वोटर तकरीबन 1.25 लाख हैं, जिनके सपा, भाजपा और बसपा में बंटने की संभावना है। भाजपा के मुख्य वोटरों में ब्राह्मण, भूमिहार तथा कायस्थ और ओबीसी की कुछ जातियां हैं। अगड़ी जातियों के साथ ओबीसी वोट बैंक जुड़ने से भाजपा के उम्मीदवार की जीत निश्चित होती है। वैसे 2019 के मुकाबले इस बार का जातीय समीकरण अलग होगा, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन की वजह से यादव, दलित और मुसलमान ने अफजाल अंसारी को वोट कर दिया था। तो इस बार बसपा अपना कैंडिडेट अलग से चुनावी मैदान में उतार रही है। लिहाजा दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बसपा के उम्मीदवार को जाने की संभावना है। तो वही मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बसपा में बंटने से मामला रोचक हो जाएगा। राजपूत प्रत्याशी होने की वजह से राजपूतों के वोट भी बसपा को मिल सकते हैं, पर इनका बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमएलसी विशाल सिंह चंचल की वजह से भाजपा को ही मिलेगा। साथ ही साथ ओम प्रकाश सिंह का प्रभाव भी राजपूत वोटरों पर है, जिसकी वजह से सपा को भी राजपूत वोट मिलने की संभावना है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुशवाहा जाति के ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसे मात्र 20,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार कुशवाहा वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में होंगे। सुभाषपा भी पिछली बार अलग चुनाव लड़ी थी और उसके प्रत्याशी को भी लगभग 35,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार और ज्यादा मजबूत हो गया है।
क्योंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का अपना अलग ही वोट बैंक है। इसका फायदा बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उठा चुके हैं, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर भाजपा के पाले में है। यदि भाजपा को ब्राह्मण भूमिहार बिंद कुशवाहा और क्षत्रियों के वोट मिल गए तो भाजपा फिर एक बार कमल खिला सकती है। फिलहाल यह सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।